संसद में महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर खूब खींचतान हुई और महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप समर्थन कीजिए और क्रेडिट भी ले जाइए। महिला आरक्षण अधिनियम में बदलाव और परिसीमन से जुड़े 3 अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, जिसके बाद सदन में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा के दौरान जाति, धर्म और परिसीमन का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष ने महिला आरक्षण के जरिए सरकार पर राजनीतिक फायदा साधने का आरोप लगाया, तो पीएम मोदी ने भी कह दिया कि विरोध किया तो फायदा बीजेपी को होना तय है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेना चाहता है तो इसके लिए भी सरकार तैयार है। आप सपोर्ट कीजिए और क्रेडिट लीजिए। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। आरक्षण के बीच परिसीमन का मुद्दा भी गर्म रहा। अभी तक लोकसभा की 543 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 815 के करीब पहुंचने की संभावना है। परिसीमन को लेकर साउथ के सांसदों ने चिंता जाहिर की, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि किसी का हक नहीं छिनेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 75 महिला सांसद जीत कर आई हैं। अगर परिसीमन के हिसाब से अगली बार चुनाव हुए तो महिला आरक्षण के हिसाब से 271 के करीब महिला सांसद लोकसभा में जीत कर आएंगी। महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन से जुड़े बिल पर 17 अप्रैल को शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। अब देखना यह है कि पक्ष में कौन कौन राजनीतिक दल रहते हैं और कौन विरोध में उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष उत्साहित है और सत्ता पक्ष ने इसे सियासत में महिला शक्ति का बढ़ना बताया। मैं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शीघ्र ही आधी आबादी को उसका हक मिल पाएगा। इस अधिनियम के आने के बाद हमको पूरा विश्वास है कि जो नारी शक्ति है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विजन है, उसको भी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ देश की जो नेतृत्व क्षमता है, वो भी उसमें भी और निखार आएगा। और वहीं विपक्ष महिला आरक्षण बिल के बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष बिल की टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। ये सोनिया गांधी जी इसकी जनक हैं, पंचायत में, नगर निकाय में कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। परंतु डिलिमिटेशन में जो एक जहर है, जिससे लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, विपक्ष खत्म किया जाएगा, हम उसके विरोध में है, उसका विरोध करेंगे। देखिए, महिला आरक्षण के ऊपर हम लोग पहले दिन से उसके समर्थन में उनके साथ हैं और लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने समर्थन किया था। इन्होंने ही कहा था कि जब नया जनसंख्या आ जाएगी तो नई जनसंख्या के ऊपर इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अब ये इसको बदलना चाहते हैं। तो इनकी सवाल इनकी मंशा के ऊपर है।